आज गुलबर्गा में एक इमरजेंसी प्रोटेस्ट रखा गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आरएसएस की एक्टिविटीज़ को लेकर बातचीत चल रही है। सम्मानीय श्री प्रियंक खरगे जी ने कहा कि आरएसएस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में ना हो। इतनी सीधी सिंपल सी बात थी, लेकिन आरएसएस के पास, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इस बात को इशू बनाया गया। इस बात को इशू बना करके प्रियंक खरगे साहब के फैमिली को, प्रियंक खरगे साहब को गाली देने का काम आरएसएस के चमचे, आरएसएस के भक्त कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अरे बाबा, प्रियंक खरगे साहब ने सीधे सिंपल से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। आरएसएस का देश के लिए क्या डेवलपमेंट है और देश की आजादी में उनका क्या किरदार रहा है, ये सीधा सिंपल सवाल प्रियंक खरगे साहब ने पूछा। इसका जवाब आपके पास नहीं है। आज हम गुलबर्गा में इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, क्या प्रियंक खरगे साहब ने जो बात कही क्या वो गलत है? क्या जो आरएसएस के फाउंडर्स हैं उन्होंने क्या अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली? क्या आरएसएस के जो आप जो कहते हैं सावरकर एंड ऑल की जो आप फिलॉसफी मानते हैं, क्या उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा नहीं लिखा? अगर ये बात सच है तो फिर इस पे इतना रोना क्यों? अगर आपके कोई डेवलपमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करो। आप हमारे लीडर को गाली देंगे, आप हमारे लीडर की फैमिली को गाली देंगे, तो गुलबर्गा क्या पूरा कर्नाटक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का ये सिर्फ सैंपल प्रोटेस्ट है, इमरजेंसी में रखा गया प्रोटेस्ट है। अगर आरएसएस को बैन नहीं किया गया, अगर जो भी आरएसएस के जो भक्त हैं, आरएसएस के जो मेंबर्स हैं, जो प्रियंक खरगे साहब को फोन कर करके गाली दे रहे हैं, उनके खानदान के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको जेलों में नहीं डाला गया तो इससे बड़ा एहतजाज पूरे कर्नाटक में होगा। पूरे कर्नाटक को बंद करके आरएसएस को बैन करवाने का काम हम कांग्रेस के लोग करेंगे, ये बोलना चाहता हूं। और एक छोटी सिंपल सी बात है, कुछ दिन पहले गुलबर्गा में आरएसएस की रैली हुई। यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे बच्चे उस रैली में पार्टिसिपेट करे थे? आपके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। अगर प्रियंक खरगे साहब तुम्हारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हक की बात करते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ में गाली गलौज करते हैं। इसको गुलबर्गा बर्दाश्त नहीं करेगा। और जितने भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, एंटी आरएसएस लोग हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस को बैन करने के लिए जो भी स्टेप हो सकता है वो हम लेंगे। आरएसएस को बैन करने तक हम लड़ते रहेंगे, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्रीमान प्रियंक खरगे साहब जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए थे, जो इस मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं, जो इस देश में एक गुंडागर्दी कर कर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश जो ये लगातार आरएसएस वाले कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब बैन करने की बात की है। तो उन्हें 2 दिन से कंटिन्यू उन्हें फ़ोन्स आ रहे हैं, उन्हें कॉल्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। एक एससी फैमिली रहने की वजह से ये प्रियंक खरगे साहब की फैमिली को कंटिन्यू टारगेट करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ये डराने से, आपके ये धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने की बात की गई है और हम प्रियंक खरगे साहब के साथ पूरे तमाम कर्नाटक के लोग हैं वो आरएसएस को बैन करने की बात किए हैं। तो सिद्धरामैया साहब भी डायरेक्शन दिए हैं कि आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे और स्कूल और कॉलेजेस में आरएसएस के जो प्रोग्राम जो बच्चों के घरों को ख़राब कर रहे हैं, जो दिमागों में बच्चों को ख़राब चीज़ें डाल रहे हैं, उन्हें बैन करने की बात किए हैं। और जब तक हम ये बैन नहीं होगी, हम जब तक प्रियंक खरगे साहब के साथ हैं, गुलबर्गा उनके साथ है, मैं और हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स आज डीसी ऑफिस के सामने हमारे सीनियर लीडर्स मिलकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किए हैं। ये एक छोटा सा प्रोटेस्ट है जो प्रियंक साहब को डराने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए आने वाले दिनों में अगर ये नहीं छोड़ेंगे प्रियंक साहब का पीछा, तो हम गुलबर्गा बंद करके एहतजाज करेंगे। सर, हर बार साहब को टारगेट बनाया जाता है, ऐसे क्यों? यही सोच है। आरएसएस के साथ लड़ने वाले, ये जितने भी गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, इनके साथ लड़ने वाले हमारे प्रियंक साहब मजबूती से ठहरते हैं, उसीलिए उनको टारगेट किया जाता है। उनका माइंड डेवलपमेंट का माइंड है, उनका माइंड आप देखिए, ये जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने उनके फैमिली के बच्चों को ये कोई रैली में नहीं भेजते, कोई आरएसएस के शाखाओं में नहीं भेजते, उन्हें उनके बच्चों को आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, लंदन, अमेरिका, यहाँ पर कनाडा में भेजकर पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पर रोडों पे लाकर मुसलमानों के खिलाफ बोलना चाहते हैं। आरएसएस एक माइंड बनाती है कि आप लोग इस देश में फितना डालकर लड़ते रहो। उसको वैसे बच्चों को प्रियंक खरगे साहब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे बच्चों की तालीम को
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आरएसएस में जाकर खराब होते हैं वैसे बच्चों को उठाकर प्रियंका साहब आईपीएस ऑफिस बनाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग वही बच्चों को लेबर बनाने की कोशिश करते हैं, वही बच्चों को आतंकवाद बनाने की कोशिश करते हैं।